बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो सबसे पहले हम आज उर्दू अलिफ़ का काम करेंगे और उर्दू अलिफ़ में आज हम पढ़ेंगे मेरा गांव मेरा घर। ये उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 46 पे है। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 46। मेरा गांव मेरा घर। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे। मेरा नाम अहमद है, मैं गांव में रहता हूँ। मेरा गांव एक मिसाली गांव है जहां जदीद और कदीम तर्ज़ ज़िंदगी की तमाम सहूलतें हासिल हैं। जदीद मतलब नई और कदीम मतलब पुरानी। मेरा गांव देहाती ज़िंदगी की भरपूर झलक पेश करता है। मैं 5वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। मैं स्कूल में तालीम हासिल करने के साथ साथ अच्छी और मिसाली ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके भी सीख रहा हूँ। मेरा घर स्कूल से ज़्यादा दूर नहीं है। घर में मेरे अम्मी अब्बू, भाई, दादा दादी, चचा चची सब एक साथ मिलकर रहते हैं। हम लोग सुबह सवेरे उठ जाते हैं। सब मर्द हजरात फजर की नमाज बाजमात अदा करने के लिए मस्जिद जाते हैं। तमाम ख़वातीन घर पर नमाज अदा करती हैं। फिर सब इकट्ठे बैठकर नाश्ता करते हैं। गांव के लोग खालिस ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो सेहतमंद और तवाना रहते हैं। देहाती लोग घरों में मुर्गियाँ, बकरियाँ, गाय और भैंसें पालते हैं। इन पालतू जानवरों से उन्हें गोश्त, अंडे और खालिस दूध हासिल होता है। गाय और भैंस के दूध से दही, मक्खन और घी बना लिया जाता है। मैं नाश्ते में दही की लस्सी बहुत शौक से पीता हूँ। अच्छा, जिन लोगों के घर में ज़ाहिरी बात है मुर्गियाँ होती हैं, बकरियाँ होती हैं या गायें होती हैं, उनसे उनको यही फ़ायदा हासिल होता है कि मुर्गियों का वो गोश्त भी खाते हैं और उसके अंडे भी खाते हैं। इसके अलावा जो बकरियाँ हैं, गाय हैं, उसका भी गोश्त जो है वो खाते हैं। और इसके अलावा ये कि गाय और बकरी का जो दूध होता है उससे दही भी बनता है और मक्खन भी बनता है और घी भी निकलता है। तो गांव के जो रहने वाले होते हैं वो इस तरह की ग़िज़ा जो है वो बआसानी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उनके घर में ये जानवर जो हैं वो पाए जाते हैं। वो लोग इन जानवरों को पालते हैं और इनसे ये सारे फ़ायदे हासिल करते हैं। मेरे गांव के ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी के पेशे से वाबस्ता हैं। पेशे से वाबस्ता हैं यानी कि उनका काम ये है, मतलब उनका कारोबार जिससे वो कमाई करते हैं, से वाबस्ता है। किसान दिन भर खेतों में हल चलाकर फसलें उगाते हैं। फसलों से हमें मुख्तलिफ अजनास हासिल होती हैं। मतलब ऐसी अजनास जो है वो जिन्स की जमा है, यानी कि हमें फसलों से क्या चीज़ें हासिल होती हैं। मसलन गंदम, चावल, कपास, गन्ना, मकई, चना और बाजरा वगैरह। खेतों में मौसमी सब्जियां भी काश्त की जाती हैं। दूसरे किसानों की तरह मेरे अब्बू और चचा भी सुबह सवेरे खेतों में काम करने के लिए चले जाते हैं। वो दोनों सारा दिन खूब मेहनत करते हैं। मेरे दादा जान कहते हैं अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को बहुत पसंद करता है। पहले वो बैलों के ज़रिए खेतों में हल चलाया करते थे, अब उन्होंने एक ट्रैक्टर ख़रीद लिया है। इससे वो कम वक्त में ज़्यादा रकबे पर हल चला लेते हैं। अच्छा, पहले जो है पुराने वक्तों में वो बैलों के ज़रिए जो है वो हल चलाया जाता था, लेकिन अब जो है वो दौर जो है वो बदल गया है। सारा काम जो है वो मशीनरी से किया जाता है, तो हल चलाने के लिए भी अब ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो 5th क्लास का 5वीं जमात का बच्चा है, ये अपने बारे में बता रहा है कि किस तरह से खेतों में जो है वो उसके अब्बू और चचा जो है वो काम करते हैं। पहले वो फसलों को में जो है वो हल चलाते थे बैलों के ज़रिए, और अब जो है क्योंकि उन्होंने ट्रैक्टर ख़रीद लिया है तो इसलिए अब वो ट्रैक्टर के ज़रिए जो है वो हल चलाते हैं, जिससे वक्त भी जो है वो कम लगता है और ज़्यादा जगह पे जो है वो हल चल जाता है। जब फसल पककर तैयार हो जाती है
तो काटने और गाहने का काम भी ट्रैक्टर, हार्वेस्टर और थ्रेशर के ज़रिए अंजाम देते हैं। यानी कि जब फसल तैयार हो जाती है तो उसके बाद के भी जो जितने भी प्रोसेस हैं, फसल की कटाई और उसको साफ़ करना वगैरह, वो भी सारे काम जो है वो मशीनों के ज़रिए कर लिए जाते हैं। जब अनाज बोरियों में भर कर घर पहुंच जाता है तो सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। जब किसान तमाम कामकाज से फारिग हो जाते हैं तो मेरे गांव में एक मेला लगता है जो कि गांव वालों को खुशी और तफरी का मौका फराहम करता है। मेले में खूब खेल तमाशे होते हैं, खाने पीने की दुकानें सजती हैं, बच्चों के लिए झूले लगते हैं, लड़कियों के लिए चूड़ियों और मेहंदी की दुकानें भी लगती हैं। बच्चे और बड़े खेलों के मुकाबले में हिस्सा लेते हैं जिनमें कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल और रस्साकशी और फुटबॉल वगैरह शामिल हैं। जीतने वालों को इनाम दिए जाते हैं। पिछले साल मैंने भी 10 साल से कम उम्र की बच्चों की दौड़ में हिस्सा लिया और पहला इनाम जीता। मेरे अब्बू मेरी इस कामयाबी पर बहुत खुश हुए। मेरे अब्बू कहते हैं कि इतनी ज़्यादा मेहनत और काम के बाद इंसान को थोड़ी बहुत तफरी ज़रूर करनी चाहिए, इस तरह इंसान मज़ीद मेहनत के काबिल हो जाता है। ज़ाहिरी बात है कि जब किसान जो हैं वो फसलें काश्त करते हैं और फिर उससे उनको अनाज मिलता है, उसकी कटाई होती है, तो इतना सारा काम उन लोगों ने किया होता है। तो उसके बाद जो है वो लोग जो है वो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए और एंटरटेन करने के लिए क्या करते हैं, वो यहाँ पे मेला लगाते हैं जिसमें वो लोग अपना खाते पीते हैं और बहुत सारे खेल खेलते हैं और इस तरह से वो इतनी मेहनत के बाद जो है वो अपने आप को रिलैक्स कर पाते हैं। मेरे गांव में ईद का त्यौहार भी मेले की तरह होता है। सब लोग खुले मैदान में ईद की नमाज अदा करते हैं। सब साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। गांव के लोग एक दूसरे के घर में सिवैयाँ, खीर और हलवा भेजते हैं। ईद की नमाज पढ़ने के बाद सब एक दूसरे से गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। अच्छा, अब वो बच्चा ये भी बता रहा है कि गांव में ईद का त्यौहार किस तरह से मनाया जाता है। गांव वाले हर मौका पर एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग शाम को खुले मैदान में 4 पाइयाँ बिछाकर बैठ जाते हैं। मैं भी कभी कभार अपने दादा जान के साथ वहां जाता हूं। वहां गांव वाले अपने मसाइल बयान करते हैं। मेरे दादा जान और गांव के बुजुर्ग इन मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। मेरे दादा जान उम्र रसीदा होने के बावजूद सेहतमंद हैं। उम्र रसीदा मतलब कि बड़ी उम्र के होने के बावजूद, बूढ़े होने के बावजूद सेहतमंद हैं, जिसकी वजह गांव की उम्दा फ़िज़ा, यहाँ आलूदगी बहुत कम है, इसलिए गांव के लोग कम ही बीमार पड़ते हैं। अगर किसी शख्स की तबीयत ख़राब हो जाए तो वो गांव के मरकज़ सेहत से दवा ले लेता है। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाने की सूरत में उसे शहर के बड़े अस्पताल ले जाते हैं। जब कोई बीमार होता है तो सब गांव वाले उसकी तीमारदारी और इयादत करते हैं। गांव के लोग गम और खुशी के मौका पर एक दूसरे का भरपूर साथ देते हैं। गांव में शादी की तकरीब अमूमन दिन के वक्त होती है। घर के सिहन या गांव के किसी खुले मैदान में शादी का इंतज़ाम किया जाता है। शादी से एक रात पहले लड़कियां और औरतें मिलकर ढोलक पर गीत गाती और खूब तालियां बजाती हैं। मुझे अपने चचा की शादी पर बहुत लुत्फ़ आया, यानी कि बहुत मज़ा आया। अच्छा, अब वो बच्चा जो है ये बता रहा है कि गांव के जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ जो है बहुत अच्छा सलूक रखते हैं, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। अगर कोई बीमार हो तो उसकी तीमारदारी भी करते हैं और उसकी इयादत भी करते हैं। और जब कोई शादी होती है तो वो किस तरह से शादी को सेलिब्रेट करते हैं। मेरे गांव के लोग बहुत जफाकश हैं। जफाकश मतलब मेहनती हैं। वो अपनी ज़रई अजनास ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद कर फ़रोख्त करने के लिए करीबी शहर की मंडी में ले जाते हैं। इन अजनास से हासिल होने वाली आमदन से ही किसान का ज़रिया माश है, यानी कि कमाने का ज़रिया है। खेतों को सैराब करने वाले ट्यूबवेल का पानी गर्मियों में भी बहुत ठंडा होता है। मैं अपने दोस्तों के साथ अक्सर वहां नहाता हूँ। आटे की चक्की की सुरीली आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है। अच्छा, आटे की चक्की वो होती है जहाँ पर जो है वो जो गंदुम होती है उसको पीसा जाता है।
तो उस चक्की के चलने की जो आवाज़ है वो इस बच्चे को जो है वो सुरीली लगती है। लहलहाती फसलें और सरसब्ज़ो शादाब खेत मेरे गांव की शान है। मुझे अपना गांव अपने घर की तरह लगता है। अल्लाह ताला मेरे गांव को हमेशा आबाद और खुशहाल रखे, आमीन। अच्छा, हम लोगों ने अभी जो है वो इस लेसन की रीडिंग कर ली है और इसमें हमें गांव के माहौल के बारे में बच्चे ने जो है वो तफसील से अपने बारे में, अपने रहन सहन के बारे में बताया है। अब हमने इस लेसन की रीडिंग को मद्देनज़र रखते हुए इसकी मश्क करनी है। तो मश्क में सबसे पहला क्या सवाल है? सवाल नंबर 1 है, सबक के मुताबिक दर्ज झैल सवालात के जवाब दीजिए। तो अब मैं ये करूँगी कि बोर्ड पर इन तमाम सवालात के जवाबात लिखूँगी। आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ पे उर्दू अलिफ की पहले जो है वो सवाल लिखना है और उसके बाद जो है वो जवाब लिखना है, ठीक है जी। तो पहला सवाल है, गांव के लोग घर में कौन कौन से जानवर पालते हैं? और इसका जवाब है, देहाती लोग घर में मुर्गियां, बकरियां, गाय और भैंसे पालते हैं। सवाल नंबर 2 है, अहमद के अब्बू और चचा खेतों में हल कैसे चलाते हैं? सवाल नंबर 2 का जवाब है, अहमद के अब्बू और चचा खेतों में ट्रैक्टर के जरिए हल चलाते हैं। सवाल नंबर 3 है, गांव के मेले में कौन कौन सी तफरीहात होती हैं? तफरीहात मतलब कि तफरी करने की जो चीजें होती हैं, यानी कि एंटरटेनमेंट के लिए गांव में जो मेले लगते हैं उसमें क्या क्या होता है। तो सवाल नंबर 3 का जवाब है, मेले में खूब खेल तमाशे होते हैं, खाने पीने की दुकानें सजती हैं, बच्चों के लिए झूले लगते हैं, लड़कियों के लिए चूड़ियों और मेहंदी की दुकानें भी लगती हैं। सवाल नंबर 4 है, गांव में ईद का त्यौहार कैसे मनाया जाता है? सवाल नंबर 4 का जवाब है, गांव में ईद का त्यौहार भी मेले की तरह होता है। गांव के लोग एक दूसरे के घर में सिवैयां, खीर और हलवा भेजते हैं। ईद की नमाज पढ़ने के बाद सब एक दूसरे से गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। सवाल नंबर 5 है, गांव के लोग एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, मिसाल से वाज़ेह कीजिए। इसका जवाब है, गांव वाले हर मौका पर एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं। जब कोई बीमार होता है तो सब गांव वाले उसकी तीमारदारी और अयादत करते हैं। सवाल नंबर 6 है, गांव में शादी की तकरीब कैसी होती है? यानी कि गांव में शादी का जो फंक्शन है वो किस तरह से होता है? इसका जवाब है, गांव में शादी की तकरीब अमूमन दिन के वक्त होती है। घर के सहन या गांव के किसी खुले मैदान में शादी का इंतजाम किया जाता है। शादी से एक रात पहले लड़कियां और औरतें मिलकर ढोलक पर गीत गाती और खूब तालियां बजाती हैं। सवाल नंबर 7 है, फसलों से हासिल होने वाली मुख्तलिफ अजनास के नाम तहरीर कीजिए। इसका जवाब है, फसलों से हमें मुख्तलिफ अजनास हासिल होती हैं, मसलन गंदुम, चावल, कपास, गन्ना, मकई, चना और बाजरा वगैरह। खेतों में मौसमी सब्जियां भी काश्त की जाती हैं। सवाल नंबर 2 है, सबक के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज मुंतखब करके खाली जगहें पुर कीजिए। सवाल नंबर 2 सफ़ा नंबर 49। सवाल नंबर 2 सफ़ा नंबर 49। इसका पहला है, हिस्सा अलिफ है, मैं अच्छी और मिसाली ज़िंदगी गुजारने के डैश भी सीख रहा हूँ तौर तरीके। यहाँ पे 2 ऑप्शंस दी गई हैं, जो सही जवाब है आपने वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मैं अच्छी और मिसाली ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके सीख रहा हूँ। नंबर 2 है, गाय और भैंस के दूध से दही, मक्खन और डैश बना लिया जाता है, घी बना लिया जाता है। गाय और भैंस के दूध से दही, मक्खन और
घी बना लिया जाता है। नंबर 3 पे है, मेरे गांव में ईद का त्यौहार भी डैश की तरह होता है। मेरे गांव में ईद का त्यौहार भी मेले की तरह होता है। इसके बाद है, मेरे दादा जान उम्र रसीदा होने के बावजूद डैश हैं, सेहतमंद हैं। मेरे दादा जान उम्र रसीदा होने के बावजूद सेहतमंद हैं। इसके बाद है, मेरे गांव के लोग बहुत डैश हैं, जफाकश हैं। मेरे गांव के लोग बहुत जफाकश हैं। इसके बाद है, गांव के सब लोग डैश में मैदान में ईद की नमाज अदा करते हैं, खुले मैदान में। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जो सही जवाबात हैं वो आपने लिख के इन खाली जगहों को पुर करना है। पहली फिलिंग द ब्लैंक का जवाब है तौर तरीके, उसके बाद घी, उसके बाद मेले, उसके बाद सेहतमंद, उसके बाद जफाकश और आखिरी फिलिंग द ब्लैंक का जवाब है खुले। इसके बाद सवाल नंबर 3, दर्ज झैल अल्फाज के मुतजाद अल्फाज तहरीर कीजिए। यानी कि जितने भी जो भी अल्फाज हैं उनके उलट अल्फाज जो हैं वो तहरीर करने, यानी कि वर्ड ऑपोजिट्स। तो इन तमाम अल्फाज के हमने मुतजाद लिखने हैं, वो मैं आपको बोर्ड पे लिख के बताती हूँ जी। तो मेरा गांव मेरा घर का सवाल नंबर 3 है, दर्ज झैल अल्फाज के मुतजाद तहरीर कीजिए। अल्फाज हैं छोटा, मुतजाद है बड़ा। छोटा का मुतजाद है बड़ा। पसंद का मुतजाद है नापसंद। गांव का मुतजाद है शहर। यानी ये अल्फाज के उलट हैं, ऑपोजिट्स हैं, वर्ड्स के ऑपोजिट्स हैं। इसके बाद है बीमार। बीमार का मुतजाद है तंदुरुस्त। उसके बाद है ताजा। ताजा का मुतजाद है बासी। उसके बाद है ठंडा। ठंडा का मुतजाद है गरम। इसके बाद है सवाल नंबर 4, दी गई मिसाल के मुताबिक फिक्रे का जमाना तब्दील कीजिए। इसमें पहले आपको मिसाल दी गई है जिसमें लिखा है मैं स्कूल जाता हूँ। यहाँ पर आपको तमाम जुमले जो हैं वो जमाने हाल के दिए गए हैं, यानी कि प्रेजेंट सेंटेंस है और आपने इसको फ्यूचर टेंस में चेंज करना है, यानी कि जमाने मुस्तकबिल में चेंज करना है। ये तमाम जुमले जमाने हाल के हैं जिन्हें आपने जमाने मुस्तकबिल में चेंज करना है, तब्दील करना है। जैसे कि पहला जुमला है सब इकट्ठे नाश्ता करते हैं। इसको हम जमाने मुस्तकबिल में इस तरह से तब्दील करेंगे, सब इकट्ठे नाश्ता करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है वो खेतों में काम करते हैं। इसका जमाना ऐसे तब्दील होगा वो खेतों में काम करेंगे। इसके बाद तीसरा जुमला है किसान खेत में हल चलाते हैं। इसका जमाने मुस्तकबिल में जुमला ऐसे तब्दील होगा किसान खेत में हल चलाएंगे। इसके बाद जुमला है शादी की तकरीब दिन के वक्त होती है। इसको हम जमाने मुस्तकबिल में तब्दील करेंगे शादी की तकरीब दिन के वक्त होगी। इसके बाद जुमला है आटे की चक्की चल रही है। इसको हम जमाने मुस्तकबिल में लिखेंगे आटे की चक्की चल रही होगी। इसके बाद है सवाल नंबर 5, दर्ज झैल अफ़ाल के फाइल बनाइए। अच्छा जी, आप लोगों को पहले मैंने ये बात पढ़ाई है कि उर्दू ग्रामर में किसी भी काम का करना या होना, यानी किसी भी किस्म की जो एक्टिविटी है, काम है, वर्क है, उसको क्या कहते हैं? उसको फेल कहते हैं। और एक्टिविटी करने वाले को यानी कि फेल करने वाले को, फेल सरंजाम देने वाले को क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। यानी कि काम को उर्दू ग्रामर में फेल कहते हैं और काम को करने वाले को फाइल कहते हैं। यहाँ पर आपको कुछ फेल दिए गए हैं, अफाल दिए गए हैं जिनके आपने फाइल लिखने हैं।
जैसे कि पहला लफ्ज आपको मिसाल के तौर पे दिया गया है खाया। खाया का फाइल है खाने वाला, यानी खाया जो है वो एक एक्टिविटी है और खाने वाला जो है वो उस एक्टिविटी को करने वाला है। ठीक है, इसके बाद लफ्ज है जीता। जीता का फाइल है जीतने वाला, यानी कि जीतने वाला जो है उसका क्या फेल है कि वो जीता है। इसके बाद दूसरा लफ्ज है चलाया। चलाया का फाइल है चलाने वाला, यानी कि चलाने वाला चला रहा है या चलाया है। चलाने वाला चलाता है या चलाया है, चलाने वाले ने चलाया है। उसके बाद तीसरा लफ्ज है पढ़ा। पढ़ा का फाइल है पढ़ने वाला, यानी पढ़ने वाले ने पढ़ा है। पढ़ने वाले ने पढ़ा है, चलाने वाले ने चलाया है, जीतने वाले ने जीता है। तो हमारा आज का उर्दू अलिफ का काम यहीं पे खत्म होता है। अब आप लोग अपनी उर्दू अलिफ की कॉपी में सबसे पहले इस लेसन के अल्फाज मायने लिखेंगे, जो कि आपकी उर्दू की कॉपी की उर्दू की बुक की बैक साइड पे है, पेज नंबर 107 पे। आपकी उर्दू की बुक के पेज नंबर 107 में इस सबक के अल्फाज मायने लिखे हैं। सबसे पहले आप अपनी उर्दू अलिफ की कॉपी पे अल्फाज मायने लिखेंगे, उसके बाद आप सवालात के जवाबात लिखेंगे और उसके बाद आप ये तमाम मश्क जो है वो अपनी बुक्स पर खुद से सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।